So hello everyone. So we are going to start with De Moivre's theorem, important questions of Delhi University, right? So question number 1 देखिए, cos अल्फ़ा प्लस सम करना है cos अल्फ़ा प्लस बीटा cos अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक सम करना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है ना, जैसे ये सी वाला पार्ट दे रखा है, cos वाला पार्ट दे रखा है। डी मोइवरे's थ्योरम में इतना तो क्लियर है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो अब जब cos वाला पार्ट दे रखा है तो उसको हमने एज इट इज़ लिखना है सी, दैट इज़ cos अल्फ़ा प्लस बीटा cos अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अप टू सो ऑन एन टर्म्स। ठीक है, फिर अब साइन वाला खुद से लिख लो, cos वाला दे रखा है तो साइन वाला खुद से लिख लो, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, एन टर्म्स तक जा रहा है। देखो तो जैसे फर्स्ट टर्म में थी साइन अल्फ़ा, सेकेंड टर्म में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, थर्ड टर्म में साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो nth टर्म में होगा साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा, राइट। सो अब ये हो गया, देयरफॉर ये हमने जैसे हर रिलेशन बनाते हैं वही ये रिलेशन लिखा हुआ है cos c प्लस आयोटा s, राइट। तो वही उसी फॉर्म में हमने इसे लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। अब क्या करना है, बेसिकली ये cos वाले cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा पेयर फॉर्म में हमने लिख दिया, ये भी लिख दिया। वेरी सिंपल। यहाँ तक ये जो है cos अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना, टेकिंग ई थीटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस तरह से आप प्रेजेंटेशन देख लो। फिर यहाँ पे आया e रेज टू द पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा आयोटा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड ये आयोटा अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा। वेरी सिंपल। नाउ e रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर आयोटा अल्फ़ा हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचा यहाँ पे 1 प्लस ये e रेज टू द पावर आयोटा बीटा then iota 2 beta and up to like this n minus 1 beta. Now as you can see we are having a GP with common ratio e raised to the power iota beta. अब GP का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है। जैसे जो फर्स्ट टर्म होती है a 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n 1 माइनस r। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म आपको क्या दिख रही है, देखो e रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फ़ा जीपी अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट टर्म यही है। देन 1 माइनस e रेज़ टू द पावर आयोटा बीटा रेज़ टू द पावर n, ये कॉमन रेशियो एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, नाउ वी कैन रेशनलाइज दिस। ये आयोटा एंड बीटा पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, हम इसे रेशनलाइज कर सकते हैं। अब रेशनलाइज देखिए, मेन जो पॉइंट है रेशनलाइज का यहाँ पे, हाउ वी विल रेशनलाइज दिस। यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ साइन भी माइनस का है। मेन जो है ये है ई रेज़ टू द पावर आयोटा बीटा, इसको हमने रिवर्स करना है। तो यहाँ पर माइनस की पावर के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तभी तो सेम रहेगा। ये चीज़ ऑब्जर्व करना। ओके, देन देखो ध्यान से हम समझते हैं इसे। ई रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फ़ा 1 माइनस आई, एक सेकेंड, ये टर्म एज इट इज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो समझना है। मैं ना हम पढ़ के भी क्वेश्चन नहीं समझ आता, देखो इसलिए सॉल्यूशन के साथ प्रेजेंटेशन के साथ समझिए। e रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फ़ा, ये यहाँ पर कॉपी डाउन। ओके, देन ये चीज़ इधर कॉपी डाउन हुई है। ओके, एंड नाउ ये हमारा मल्टीप्लाई हुआ एंड नीचे देखिए क्या है, ये 1 माइनस 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर आयोटा बीटा और ये 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा बीटा। तो 1
माइनस का साइन लिया, ई रेस द पावर आयोटा बीटा प्लस ई रेस द पावर आयोटा बीटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम ज़रा साइड पे करके देखते हैं कहीं। ये देखो 1 माइनस ई रेस द पावर आयोटा बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ई रेस द पावर माइनस आयोटा बीटा। सो ये अब आपका हुआ, देखो 1 यानी ये कुछ ए टर्म हुआ माइनस बी टर्म, दिस इज ए टर्म एंड अब ये ए माइनस बी तो है ही। तो अब इसका आप होल स्क्वायर तो कर नहीं सकते, तो क्या हुआ यहाँ पे मल्टीप्लाई, सिंपल भाई 1 ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया होगा तो क्या होगा माइनस का ई रेस्ट पावर आयोटा बीटा। अब ई रेस्ट द पावर आयोटा बीटा इससे करेगा तो वो सेम आएगा, एंड बाद में ये दोनों आपस में जब करेंगे तो 1 आएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, ये 1 ने 1 से किया तो 1 आया, फिर 1 से इसने इसके साथ करा, देन दिस टर्म, फिर बाद में उसके साथ तो ये, और जब इन दोनों ने आपस में कुछ मल्टीप्लाई किया तो ये +1 आ गया, क्योंकि ये दोनों इन्वर्स थे एक दूसरे के, तो +1 तभी आया। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखो साफ साफ ये चीज़ आ गई। नीचे से सॉल्व किया तो आया आपका 2, ये 1 माइनस ई रेस्ट द पावर आयोटा बीटा प्लस ई रेस्ट द पावर आयोटा बीटा। सो देखो व्हाट कम्स है 1 माइनस ये 1 + 1 तो हुआ 2, इतने तक क्लियर हो गई बात। 1 + 1 हो गया 2, और ई रेस्ट द पावर आयोटा बीटा प्लस ई रेस्ट द पावर माइनस आयोटा बीटा। अब बात समझना, ई रेस्ट द पावर आयोटा बीटा, जब ये बताया था ना कि ई रेस्ट द पावर आयोटा थीटा होता है, तो दैट मीन्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ई रेस्ट द पावर आयोटा बीटा है तो क्या होगा कॉस ऑफ बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, है ना। देन अब साथ में कौन है, साथ में ये है, इसके साथ में प्लस में, तो दैट इज़ योर कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा। अब ये टर्म कैंसिल, तो ये आया यहाँ पर आपके पास माइनस, ये आया आपके पास दोनों जोड़ के 2 कॉस बीटा, और ये वाले माइनस साइन की वजह से यहाँ पे माइनस है। ओके, अब ऊपर देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ दिस टर्म, फिर ये इसके साथ हुआ होगा, तो आयोटा लिया कॉमन, अल्फ़ा प्लस एन बीटा, ये भी क्लियर है। ठीक है, समझना स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब यहाँ तक हो गया, देन माइनस का साइन आयोटा, ये देखो अल्फ़ा माइनस बीटा, सॉल्व करा है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना इसको सॉल्व करा गया बेसिकली। तो ये आ गया आपका, देन अगेन आयोटा कॉमन, अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 बीटा। सो नाउ इक्वेटिंग द रियल पार्ट्स ऑन बोथ द साइड्स। अब आपस से क्या करना है, इक्वेट करना है रियल पार्ट्स को दोनों तरफ। कैसे, बीटा जो है वो 2 के पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, बीटा है ना, ये बीटा आपका 2 के पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, समझ रहे भाई, 2 के पाई। क्योंकि क्या होगा कि अगर जैसे आगे मैं बताऊंगी क्या होगा उससे, अगर बीटा 2 के पाई के बराबर होता है तब, फ़िलहाल के लिए तो ये नहीं है, तो इसलिए हम रियल पार्ट्स को इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें सी के टर्म में चाहिए, यानी आयोटा नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये ई रेस्ट पर आई अल्फ़ा यानी कि सिर्फ कॉस अल्फ़ा, आप अभी इतने में फोकस करो, और यहाँ से आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाओ, ये माइनस का कॉस अल्फ़ा प्लस एन बीटा,
देन माइनस का कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा एंड दिस टर्म, और नीचे ये आ गया। ठीक है, ठीक है ना। अब 1 माइनस कॉस बीटा को क्या लिख सकते हैं, सी 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज़ योर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब 1 माइनस कॉस थीटा विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 एंड दिस पार्ट डिनोमिनेटर क्लियर है। आगे देखो ये साइन में चेंज हो गया, अब ये कॉस है अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा, यही दे रखा है ना, तो अभी एंगल तो एज इट इज़ लिख लो, कॉस है, सिर्फ ये नहीं है, आप ये ब्रैकेट फोकस करो कि कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी विच इज़ इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ, एंगल का हाफ करना है, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2। वेट, देखो कॉस ऑफ जैसे x माइनस कॉस ऑफ y, तो फार्मूला क्या होता है, माइनस का 2 साइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2। बस उसी फॉर्मूला से ये स्टेटमेंट आई है, और ये डिनोमिनेटर तो समझ आ गया होगा। फाइन, आगे देखिए, तो आपकी ये स्टेटमेंट आ गई। अब ये साइन का एक एंगल बन गया, और माइनस में साइन का एक दूसरा एंगल बन गया, यानी कि चीज़ हमारे पास क्या हो गई कि साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी, नाउ विच इज़ इक्वल्स टू 2 cos ऑफ a प्लस b बाई 2 साइन ऑफ a माइनस b बाई 2। यहाँ से यहाँ गए हम, डिनोमिनेटर तो सेम ही चल रहा है, और बस वही चीज़ सॉल्व किया, और ये आपका यहाँ तक का आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब वो मैंने बोला ना कि जब अभी तक क्या था कि जो बीटा है वो 2 के पाई के बराबर नहीं था, पर जैसे ही बीटा 2 के पाई के बराबर होगा, स्टेटमेंट आपकी फ़ौरन चेंज होने वाली है। क्यों? वो हो जाएगा आपका, देखो अगर बीटा हो गया 2 के पाई, तो होना क्या है, तब देखो तब क्या होगा, हम सॉल्व करते हैं आगे स्टेटमेंट को, कि अगर बीटा हो गया 2 के पाई, तो हो जाएगा आपका कॉस 2 अल्फ़ा है ना, 2 कॉमन ले लो, अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 पाई हो जाएगा, राइट, अपॉन में 2, ओके, इंटू साइन ऑफ 2 के पाई बाई 2, 2 अगेन कैंसिल, साइन ऑफ बीटा बाई 2 यानी वही 2 पाई बाई 2। अब देखो ये कट जाएगा, यहाँ देखो n माइनस 1 पाई है, तो जब कॉस के लिए पाई होता है, हाँ जी, अब देखो यहाँ से पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे कॉस ये वाला पार्ट है ना, तो कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस से कॉस बी, यानी कि कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस n माइनस 1 बाई 2 बीटा की बजाय लिख देते हैं अभी हम 2 के पाई माइनस साइन ए यानी साइन अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ, यहाँ पर भी क्या आएगा, वही n माइनस 1 बाई 2 के पाई, ठीक है।
अब आगे ये बढ़ेगा नहीं, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो सकता है। नाउ cos n-1 इंटू पाई, और ये cos अल्फ़ा रहेगा, राइट। तो cos n पाई ये फर्दर सॉल्व होगा ना, cos अल्फ़ा इंटू cos ऑफ n पाई इंटू cos ऑफ पाई। तो cos n पाई यानी -1 और -1 +1 हो जाएगा, और यहाँ पे यानी पहला टर्म आ गया cos अल्फ़ा आ गया। सिमिलरली sin अल्फ़ा में बात करें, ये कैंसिल, तो cos n पाई sin ऑफ n-1 पाई। तो साइन, तो देखो साइन वाला टर्म जो है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सारी क्या आएंगी इसी हिसाब से, cos अल्फ़ा एंड अप टू n टर्म्स चलेगा, और ये आ जाएगा आपका n cos अल्फ़ा। सो आई होप दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर टू यू। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स of if alpha beta be the roots of this equation x square minus 2x plus 2 equal to 0, then we need to prove that alpha raised to the power n plus beta raised to the power n equal to 2 raised to the power n by 2 plus 1 cos of n pi by 4। प्रूफ क्या करना है कि भाई अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है, दिस थिंग यू नीड टू प्रूफ। नाउ हाउ विल यू प्रूफ इट? लेट्स सी। देखो अल्फ़ा बीटा दो रूट्स है, सबसे पहले तो हम अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं, तभी हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ना, डी मोवर्स थ्योरम का। ये इक्वेशन दे रखी है। अब आपको पता ही है कि जनरल इक्वेशन हो अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट। सो वहाँ पर आपको x निकालना हो तो ये आएगा आपका -b प्लस माइनस का रूट ऑफ b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? मैं इसको और लेंदी नहीं करती, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो अल्फ़ा आ जाएगा आपका, सिमिलरली आपका बीटा आ जाएगा। आ गया यहाँ तक? अब अल्फ़ा है 1 प्लस आयोटा, इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना है, आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो 1 हो गया आर cos थीटा एंड ये आयोटा का भी आर साइन थीटा हो गया। तो फिर क्या करने का, आर स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे एंड आर आ जाएगा √2, ठीक है। और tan थीटा की अगर बात करें तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। सो दैट इज़ 1। तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा हो π/4। ये बात भी समझ में आ रही है आराम से। अब आगे देखो, सिमिलरली अब ये बीटा भी है ऐसे ही, आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि ये बीटा में भी यही वैल्यू है ना। ओके, ना वेरी सिंपली आप देखते हैं आगे क्या है। बीटा आर cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। नाउ अल्फ़ा रेज़ टू द पावर n प्लस बीटा रेज़ टू द पावर n की बात करनी है, तो हो जाएगा आर रेज़ टू द पावर n cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा बाई डी मोवर्स थ्योरम। ये बात समझ में आई? बाय डी मोवर्स थ्योरम। डी मोवर्स थ्योरम क्या कहती है कि x प्लस आयोटा y की पावर अगर n है तो क्या होगा, एंगल जो है nx प्लस आयोटा ny, यही होगा ना। तो बीटा रेज़ टू द पावर n भी यही आ गया। दोनों को ऐड किया तो आपके पास आया 2 r रेज़ टू द पावर n cos n थीटा। अब r की वैल्यू पता है क्या है, √2 पुट कर दी,
थीटा की वैल्यू पता है, पुट कर दी। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। उसके बाद वही ये देखो, ये 2 की पावर n/2 ये है ना, तो इसको 2 की पावर n/2 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 हुआ एंड ये ऐड हो जाएंगे। और बस यही चीज़ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इट्स क्लियर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यू नीड टू शो दैट साइन रेज़ टू द पावर 6 थीटा इज़ -1/32 cos 6 थीटा माइनस ये 6 cos 4 थीटा। बेसिकली ये प्रूफ करना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपने क्या देखना है सबसे पहले कि साइन रेज़ टू द पावर 6 थीटा, तो जिसकी 6 आया है ना, बस इस 6 डिजिट पे फोकस करना है। सबसे पहले तो कम्प्लेक्स नंबर मान लो, जो मान रखा है इन्होंने, ठीक है, दिखाई दे रहा है, मैं इसलिए लिख नहीं रही। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर मान लिया। अब ये साइन रेज़ टू द पावर में है, साइन 6 थीटा नहीं, ये साइन रेज़ टू द पावर 6 थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली क्या करते हैं, z मान लिया, फिर 1/z करना है। फटाफट देखो, अब साइन थीटा है ना, कॉस थीटा होगा तो ऐड करना है, z + 1/z करना है। सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब z - 1/z करना है, तो 2 आयोटा साइन थीटा आ गया। पावर में 6 है तो पावर में 6 कर देनी है, z - 1/z रेज़ टू द पावर 6। आगे सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम आनी चाहिए। सबसे पहले ये देखो, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 यानी 1 एंड आयोटा का स्क्वायर इज़ -1, तो ये -1, इसलिए माइनस साइन आया। 2 की पावर 6 से 64 और ये यहाँ तक हम पहुँच गए। बेसिकली जो करने वाली चीज़ें जिसमें गलती नहीं करनी वो ये है, इसको एक्सपैंड करने में गलती नहीं करनी। एक्सपेंशन देखो अब इसका ध्यान से। बाइनोमियल थ्योरम पढ़िए, z की मतलब a - b की पावर n होती है बाइनोमियली, तो एक्सपैंड कैसे करना है। सबसे पहला जो टर्म होता है उसको तो एज इट इज़ लिखते हैं, z की पावर 6 बाइनोमियली ऐसे ही एक्सपैंड करते हैं, फिर पावर रिड्यूस होती जाती है। तो अब ये z की पावर ये 5 हो गई रिड्यूस होके, फिर z की पावर 4, z की पावर 3, z की पावर 2, z ख़त्म यहाँ तक, और लास्ट में आएगा ये टर्म। इतनी बात तो क्लियर होती है, बाइनोमियली ऐसे याद करते हैं। तो सेकंड जो टर्म होता है उसमें आएगा कि 6c1 फिर 6c2, यहाँ देखो गंदा नाम है इसलिए मैं ये टिक कर रही हूँ। देखो ये 6c3, 6c4, 6c5 एंड 6c। ओके, तो ये भी 1 ही होगा। ये चीज़ क्लियर, ये चीज़ क्लियर। बीच वाले टर्म्स पे फोकस करते हैं। एक तो साइन देखो, लेट्स फोकस ऑन साइन फर्स्ट, देन माइनस का है, क्योंकि ये माइनस की बात चल रही है और ये पावर में है 6 हमारा, तो ये z की पावर क्या माइनस की बात करें अगर हम, तो एक टर्म छोड़ के माइनस आ रहा है। सेकंड टर्म में माइनस आया, फिर थर्ड टर्म में नहीं आया, फिर फोर्थ टर्म में आया, फिफ्थ में नहीं आया, इसमें आया। ये टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स होते हैं। 7 टर्म्स हो गए, बाइनोमियली एक्सपैंड किया ना। माइनस का साइन का भी क्लियर हो गया फंडा। अब 6c1 को जस्ट सॉल्व करना है, जैसे NCR को सॉल्व करते हैं, क्या n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये आपका 6 आ गया। इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सॉल्व क्या करना है, 6c2 पे सॉल्व करोगे 15, ये 20। तो ऐसे ही आपने सॉल्व करते जाना है और आपके पास ये स्टेटमेंट आएगी। इससे पहले ध्यान से देखो और समझो। यहाँ तक कोई डाउट है? ये यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे कॉपी, ठीक है। ओके, नाउ z की पावर 6 प्लस z की पावर 6 अलग ब्रैकेट में, z की पावर 4, z की पावर 4 अलग ब्रैकेट में, और ये स्क्वायर ये अलग में, मतलब इस तरह के टर्म्स अलग से। देन सी व्हाट हैपन,
z की पावर n थीटा को हम ऐसे लिखते हैं डी मॉवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, राइट। और उसके रिवर्स को भी ऐसे लिखते हैं। उनको जब ऐड करते हैं तो आता है 2 cos n थीटा। अब यहाँ पर भी वही हो रहा है कि n है 6 4 2, यही है ना, यही चीज़ तो हो रही है कि भाई z की पावर n है, यही फॉर्मूला तो निकल के आ रहा है बेसिकली, है ना। तो अब यहाँ पे n 6 4 2 है, तो बस क्या करना है, पुट क्या करना है, इसकी बजाय आपने क्या लिखना है 2 cos 6 थीटा, फिर 2 cos 4 थीटा, 2 cos 2 थीटा, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। वहाँ का 64 उठा के यहाँ पे आपका आंसर आ गया। आई होप दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन। अब tan 7 थीटा है। नाउ इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हाउ यू नीड टू सॉल्व इट। देखो वही ये काम तो सेम है सभी डी मॉवर्स थ्योरम वाले क्वेश्चंस में, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इतना तो प्रैक्टिस से समझ आ जाता है। फिर ये cos 7 थीटा प्लस आयोटा 7 थीटा, ठीक है। कुछ नहीं करना, जब आपका यहाँ tan पूरा 7 थीटा है तो इस केस में आपको पूरा एक्सपैंड करना है, z की पावर 7 को आपने पूरा बायनॉर्मली एक्सपैंड करना है, इस टर्म को आपने पूरा एक्सपैंड करना है और फिर आपने उसके जो रियल पार्ट है उससे कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है, tan 7 थीटा आंसर आ जाएगा। एक्सपेंशन एक बार देख लो, जैसे cos थीटा, इसे आप a टर्म मान लो जैसे बायनॉर्मली करते थे, cos रेज़ टू पावर 7 थीटा, और ये आयोटा 7 थीटा आयोटा के साथ पूरा, ये लास्ट टर्म हो गया आपका, ठीक है। 8वां टर्म आयोटा की पावर 7 क्या होगा, आयोटा की पावर 7 अगर करें, आयोटा के यार 4 इंटू आयोटा का क्यूब, ये 1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे भाई सिंपली जैसे करा था, फिर इसको एक्सपैंड आयोटा वाले अलग निकाल लो, आयोटा वाले अलग निकाल लो, और ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट डिवाइड कर दो, ये कट आंसर आ जाएगा। और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी है। देखो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आ गया। ये चीज़ समझ में आई कैसे आई कि दोनों तरफ हमने cos के बेसिस पे कंपेयर किया, मतलब cos 7 थीटा कॉमन निकाला है, राइट, और अंदर बचाया हमने 7 थीटा, मतलब cos 7 थीटा बाहर था। तो देखो जैसे कि ये cos थीटा है और sin 6 थीटा है। अब अगर इसमें से कॉमन ले लूँ मैं cos 7 थीटा, देखो यहाँ पे तो 1 नहीं आएगा, cos 7 थीटा कॉमन ले लूँ, लेट्स सी, देखो ध्यान से कि कर क्या रही मैं इस टर्म में। सो जैसे 7 cos थीटा sin 6 थीटा, अब जब ये वाला टर्म बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, हमारे पास तो सिर्फ cos थीटा था, तो नीचे क्या डिवाइड होना चाहिए, cos 6 थीटा, है ना। वेट देखो, सी जब हमने सॉल्व करा था हमारे पास ये tan 7 थीटा, ये हमें पता है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो sin 7 थीटा की वैल्यू की बात करते हैं, एक सेकेंड, एक समझ में आ गया, सारे आएंगे। हाँ जी, देखो sin 7 थीटा, अब यहाँ पे देखो 7 cos 6 थीटा sin थीटा, 7, ठीक है, cos 7 थीटा बाहर, पावर बाहर, सो अंदर क्या बचेगा 7 एज इट इज़
cos 6 थीटा। अब एक ही तो थीटा की वो है, टर्म की कमी है, तो अंदर सिर्फ बचेगा साइन थीटा, है ना। नहीं यार, देखो सपोज़ कि मेरे पास 9 + 21 है, पहले आप कॉमन लेना सीखो। तो मैंने सपोज़ 3 बाहर लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 7 ज़ा 21। कर सकती हूँ मैं ऐसे। तो यानी अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद ये टर्म 9 आना चाहिए ना, और 3 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो 21 आना चाहिए। सिमिलरली cos 7 थीटा बाहर लिया है, तो cos 7 थीटा जब बाहर लिया है कॉमन में, तो अंदर जो टर्म बचेगा दैट इज 7 tan थीटा, यानी जो बच रहा है, तो उसे मल्टीप्लाई करने के बाद वो आना चाहिए, लाइक 7 है ना, 7 और देखो cos 7 थीटा tan थीटा, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो ये cos थीटा इसे काटेगा, cos की पावर 6 थीटा होगा। तो अब हमने मल्टीप्लाई करके वो टर्म निकाल ली, तो हम डिवाइड करके ये टर्म नहीं निकाल सकते। आइए डिवाइड करके निकालते हैं। जैसे कि भाई cos 7 थीटा बाहर लेना है, पता है हमें, तो हम डिवाइड क्या करेंगे, 7 cos की पावर 6 थीटा sin थीटा, डिवाइड कर दो cos पावर 7 थीटा, तो क्या होगा, cos की पावर 6 थीटा इसको काटेंगे और ये बचेगा cos थीटा, और इसलिए आ जाएगा 7 थीटा। क्लियर है। तो इसलिए दोनों तरफ ऐसे टर्म बाहर निकालनी है और उस टर्म से डिवाइड करते जाना है, आपके पास ये टर्म आएगी और वही आपका आंसर होगा। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सम द सीरीज cos थीटा प्लस x cos 2 थीटा x स्क्वायर cos 3 थीटा x क्यूब cos 4 थीटा एंड अप टू n टर्म्स। अब यहाँ पर देखो ये c वाले टर्म दे रखे हैं, वही cos थीटा प्लस x cos 2 थीटा, s का लिख लो sin थीटा प्लस x sin 2 थीटा, मतलब जहाँ जहाँ cos है ना वहाँ x वाले तो सेम रहेंगे, वहाँ साइन कर दो पुट अप टू n टर्म्स। फिर इन दोनों को ऐड करके लिखो, तो हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर x बाहर ले लो cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, x स्क्वायर बाहर ले लो cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा अप टू सो ऑन। तब ये टर्म क्या, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर z, देन x z स्क्वायर x स्क्वायर ये z क्यूब एंड लाइक दिस। जीपी बना दी। हाँ जी, तो हम कहाँ थे, तो ये जीपी हमने बना ली, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में की थी, जीपी बना ली, वैल्यूज़ पुट करो, पुट करी वैल्यूज़ पुट करी, रैशनलाइज किया, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, ये देखो सॉल्व करा, सिंपल सॉल्विंग है, और रियल पार्ट को कर दिया हमने इक्वेट, हमारे पास आंसर आ गया। सो अभी इस लेक्चर में इतना ही, ये मैंने अभी जस्ट 5 क्वेश्चंस कराए हैं, आगे और भी क्वेश्चंस के लेक्चर्स लाऊंगी। थैंक यू सो मच गाइस।